अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। उसामा अली रियल्टर के प्लेटफॉर्म से आज एक और रियल स्टेट का व्लॉग हमारे रियल स्टेट के उन ब्रदर्स के लिए जो कि इस फील्ड से वाबस्ता हैं और परेशान हैं आजकल के दौर में कि रियल स्टेट में उनकी डील क्लोज़ नहीं हो पा रही है और वो रियल स्टेट की फील्ड से अर्न नहीं कर पा रहे। तो अगर आप इसके हवाले से जो इसके स्टेप्स हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आप उन स्टेप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रियल स्टेट के हवाले से मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी, सबसे पहले जो भी हमारे जो बिगनर्स रियल स्टेट के एजेंट्स हैं, जिन लोगों ने इस काम को स्टार्ट अभी अभी किया है या कुछ अर्सा हो चुका है इस काम को स्टार्ट किए हुए, तो उसमें वो अर्न नहीं कर पा रहे और उनकी कोई सेल या उनकी कोई डील जो है वो क्लोजिंग की तरफ नहीं जा पा रही। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं कि हमने जो रियल स्टेट को जब हम कोई फील्ड चूज़ करते हैं तो उसमें हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम फॉलो करके उसके एक अच्छे रिजल्ट की तरफ एट द एंड पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये आ जाता है कि जब आपने एक रियल स्टेट की फील्ड चूज़ की है तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक एरिया चूज़ करना पड़ता है और वो एरिया जो है जिस जगह पे आप रह रहे होते हैं उससे सबसे करीब वो एरिया होना चाहिए। इसके अगर हम एक स्पेसिफिक वर्ड में बात करें तो हमें इसके लिए एक्सेसिबिलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं कि आपके लिए जिस जगह का आप काम कर रहे हैं रियल स्टेट का, वो जगह आपके लिए एक्सेस में ईजी होनी चाहिए कि आप ईजीली जो है उस जगह पे जा सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रिहाइश है, अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं, आपकी रिहाइश है PWD में और आप काम स्टार्ट कर देते हैं B17 का, तो ये एक्सेसिबिलिटी में आपके पास आपके करीब नहीं है, तो आप इसका ये काम नहीं कर सकते, आप पेट्रोल का एक्सपेंस ही अपना नहीं पूरा कर सकेंगे और आप बहुत जल्द जो है वो डिसहार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप PWD में रह रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप PWD का या मैक्सिमम आप बहरिया तक चले जाएं या DHA तक चले जाएं या गुलबर्ग ग्रीन्स तक आ जाएं, आप वहाँ का काम करें ताकि आपको एक्सेस करीब हो। आप विद इन 10 to 15 मिनट्स अपनी लोकेशन के ऊपर जहाँ पे आप अपना रियल स्टेट का काम करना चाहते हैं वहाँ पे आप पहुँचें। फिर सेकंड पॉइंट ये आ जाता है कि आपको अपनी डायरेक्शन जो है बेसिकली चूज करनी है। इसमें आपको वन डायरेक्शन अपनी करना बहुत ज़रूरी है। रियल स्टेट में लोगों का अमूमी तौर पर यह मानना है कि रियल स्टेट के अंदर सिर्फ दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, या प्लॉट की सेल परचेज होती है या घरों की सेल परचेज होती है। लेकिन रियल स्टेट के अंदर ये सिर्फ प्लॉट की और घरों की सेल परचेज तक जो है लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर आपकी कमर्शियल की सेल परचेज, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की सेल परचेज, देन फार्म हाउसेस की, फिर लोकल रकबे की सेल परचेज, उसके अलावा कमर्शियल शॉप्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और घर के रेंट की, और उसके अलावा आपके जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि फाइल सिस्टम हो गया जिसमें आप किस्तों के ऊपर प्लॉट्स देते हैं, और उसके अलावा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और हाई राइज कमर्शियल जो कि वो भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो भी बने नहीं होते, 3 साल 4 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर, उसके ऊपर भी आप जो है इसको भी रियल स्टेट ही कहा जाता है। तो आपने इसमें अपनी डायरेक्शन चूज करनी है कि आप किस चीज़ के अंदर ज़्यादा माहिर हैं, आप किस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रेंट के काम में अच्छे हैं, आप 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के जो घर हैं, पोर्शंस हैं, ये आप जल्दी रेंट के ऊपर अपने पास इन्वेंट्री इकट्ठी कर सकते हैं, आपके अंदर इतना स्किल है तो आप रेंट का काम करें। अगर आपको प्लॉट्स की ज़्यादा नॉलेज है, आप प्लॉट्स अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं तो आप प्लॉट्स का काम करें। अगर आप घरों की नॉलेज ज़्यादा अच्छी रखते हैं कि घरों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, यूटेंसिल्स यूज़ हो रही हैं, तो आप उसका काम करें। आप घरों पे ज़्यादा अच्छी अपनी ग्रिप बनाएं और घरों का काम करें। लेकिन रियल स्टेट का काम करने के लिए आपको अपनी डायरेक्शन को सीधा रखना और एक डायरेक्शन चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर थर्ड थिंग आ जाती है जी प्रॉपर्टी नॉलेज। अब ये प्रॉपर्टी नॉलेज क्या है? हमने सबसे पहले बात की एक्सेसिबिलिटी की, फिर हमने बात की कि एक डायरेक्शन, वन डायरेक्शन को चूज करें, देन थर्ड थिंग आ जाती है प्रॉपर्टी नॉलेज। अब आपने डायरेक्शन चूज करने के बाद जो भी काम आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रेंट का काम कर रहे हैं, तो आपके पास रेंट की इन्वेंट्री, रेंट की प्रॉपर्टी, आपके पास उस एरिया की, उस लोकेलिटी की नॉलेज जो है आपके पास 110% कंफर्म होनी चाहिए कि ताकि आपको कोई भी क्लाइंट फ़ोन करता है या कोई भी आपका ही अपना दोस्त रेफरेंस में जो डीलर है वो आपको फ़ोन करता है और आपसे पूछता है कि यार मुझे 5 मरले का घर चाहिए तो इसका रेट क्या होगा, तो आपको किसी दूसरे बंदे को फ़ोन करके ना पूछना पड़े। या फिर आप फॉर एग्जांपल सेल परचेज का काम कर रहे हैं, आप 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स का काम कर रहे हैं, रेडी टू कंस्ट्रक्ट वाले प्लॉट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास उन प्लॉट्स की नॉलेज होना जो है बहुत ज़रूरी है।
और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्लाइंट आपको फ़ोन करे तो आप फौरी उसको बताएं कि जी गली नंबर 15 के अंदर ये रेट चल रहा है, गली नंबर 10 के अंदर प्लॉट का ये रेट है, 5 मरले का प्लॉट इतने में मिलेगा, 10 मरले का प्लॉट की क्या प्राइस होगी, कनाल के प्लॉट की क्या प्राइस होगी, कॉर्नर के क्या पैसे हैं, नॉन कॉर्नर के, पार्क फेस के। तो हर किस्म की नॉलेज जो आपने डायरेक्शन चूज़ की है उस डायरेक्शन पे आपकी प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपके पास जो इन्वेंट्री है वो आपके पास कंफर्म इन्वेंट्री होनी चाहिए। जब आपके पास कंफर्म इन्वेंट्री होगी तभी आपकी डील क्लोज होगी। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इन्वेंट्री आ रही है एक डीलर के थ्रू, उस डीलर के पास इन्वेंट्री आ रही है उससे अगले किसी डीलर के थ्रू, तो आपको जब किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आएगी तो वो पहली बात ये कि आपके पास डायरेक्ट इन्वेंट्री नहीं है, आप पहले एक को फ़ोन करेंगे, फिर वो बंदा किसी दूसरे को फ़ोन करेगा। इतने में क्लाइंट, क्योंकि आजकल टाइम की कमी है, लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लाइंट ऑल द टाइम थोड़ा सा रश में आवर्स में होता है कि उसको ज़रा जल्दी रिस्पांस चाहिए होता है, तो आप इतनी देर में वो क्लाइंट अपना जो है वो लूज़ कर जाते हैं। तो अगर आपके पास डायरेक्ट इन्वेंट्री होगी, कंफर्म इन्वेंट्री होगी, तो आपको पता होगा कि आपके क्लाइंट ने, जो सेलर है, उसने अभी तक उस प्लॉट को या उस घर को नहीं बेचा, तो वो आप उस चीज़ को जानते होंगे और क्लाइंट को फौरी रिस्पांस दे देंगे कि जी सर मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, इसके इतने पैसे हैं, ये यहाँ तक फाइनल होता है, ये इतने में मिलेगा, आपको किसी और को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जी हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो सबसे लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM भी इसको हम कहते हैं, कि आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बना होना बहुत ज़रूरी है। खा वो सेलर हो या वो परचेज़र हो, आपका उसके साथ एक ऐसा ट्रस्ट बेस रिलेशन होना चाहिए कि वो आपके बगैर ना तो अपनी चीज़ को बेचे और ना ही आपके बगैर वो कोई और चीज़ को, कोई प्रॉपर्टी को परचेज करे। उसके साथ आप थोड़ा सा क्लाइंट के ऊपर, जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग हो या उसके साथ आपकी बातचीत हो, तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। इसमें लोग डरते हैं, लोग कहते हैं कि जी हम इन्वेस्ट करें क्लाइंट के ऊपर तो हमें आगे से अगर वो रिटर्न ना दें तो कोई बात नहीं, एक क्लाइंट नहीं देगा, दो नहीं देंगे, तीन नहीं देंगे, लेकिन एट द एंड एक महीने के अंदर अगर आपकी 5, 6, 7 क्लाइंट्स के साथ मीटिंग स्केड्यूल होती हैं तो उसमें कोई ना कोई एक या दो क्लाइंट आपके ज़रूर मेच्योर हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में जो क्लाइंट्स आपके मेच्योर नहीं हुए होते वो आने वाले टाइम में आके आपके साथ कोई ना कोई डील ज़रूर क्लोज कर लेंगे। अच्छा, क्लाइंट पे इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? क्लाइंट पे इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अपना गुड जेस्चर पेश करना। गुड जेस्चर से मुराद ये कि आप क्लाइंट के, जब क्लाइंट आपके पास मीटिंग के लिए आता है तो आप उसको चाय, कॉफ़ी, पानी, ठंडा आप उसको ऑफ़र करें। खाने का टाइम है तो आप उसको खाने का ऑफ़र करें, आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप उसको विज़िट करवाने के लिए खुद जाएं, वहाँ पे जाके अपना थोड़ा टाइम उस पर इन्वेस्ट करें, उसको एक एक चीज़ वहाँ की लोकेशन के हवाले से, वहाँ की बेसिक यूटिलिटीज़ और नीड्स के हवाले से उसको खुद गाइड करें। ये बेसिकली क्लाइंट के ऊपर आप अपना टाइम और अपनी चीज़ें, अपनी सर्विसेज इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इससे आपका क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप क्लाइंट को टाइम देते हैं उतना ज़्यादा क्लाइंट का और आपका ताल्लुक जो है, रिलेशनशिप जो है वो बड़ा बेहतरीन हो जाता है। ये 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक नहीं, दो नहीं, मैं ये नहीं कहता कि फौरन ही आपकी ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे तो अगला ही कोई क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपकी डील क्लोज हो जाएगी, लेकिन आने वाले टाइम में आपका 1, 2, 3, 4 क्लाइंट से आपकी मीटिंग होगी, आप इन स्टेप्स को फॉलो रखते हैं, आप इन चीज़ों को बीच में एडअप रखते हैं, तो आप इंशाल्लाह ताला एट द एंड ऑफ द मंथ या इन द मिडल ऑफ द मंथ जब आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है और ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं तो आपकी इंशाल्लाह ताला डील ज़रूर क्लोज होगी। अच्छा, इनके अंदर मैंने एक चीज़ जो है वो जो मिस की वो ये थी कि आपने अपनी सोशल प्रेजेंस जो है वो बहुत लाजमी रखनी है। सोशल प्रेजेंस से मुराद ये कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसके अंदर हर बंदे को पता होना चाहिए कि आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। उसके अलावा आपने के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आपकी प्रेजेंस एज अ रियल एस्टेट एजेंट, एज अ रियल एस्टेट एडवाइज़र बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि आपने रियल एस्टेट का काम करें, आप किस चीज़ में काम कर रहे हैं, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। तो ऑल द टाइम अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, वहाँ पे आप ब्रॉडकास्ट बनाएं व्हाट्सएप के ऊपर, आप फेसबुक पे ग्रुप बनाएं, उसमें रेगुलर बेसिस पे पोस्टिंग करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरीज़, इंस्टाग्राम स्टोरीज़। आप अपने टिकटॉक अकाउंट बना सकते हैं, अपना यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं और उस पर डेली बेसिस के ऊपर आप अपने पास कन्फर्म इन्वेंट्री जो है उसके ऊपर अपलोड करें, अपनी एक प्रेजेंस रखें।
जिससे आप इंशाअल्लाह ताला जब आप इस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ या मिडल ऑफ द मंथ अपनी मेहनत के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आप इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी कोई ना कोई डील ज़रूर क्लोज करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो बहुत से मेरे रियल स्टेट के जो दोस्त थे उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनके लिए ये वीडियो बनाऊं कि रियल स्टेट के काम को किस तरह से किया जा सकता है और इसको स्पेसिफिकली कुछ स्टेप्स के अंदर जो है अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो ये इसको कैसे किया जा सकता है। तो मैंने बड़ा ब्रीफली जो है ये 6 स्टेप्स आपको बता दिए हैं जिसके ज़रिए आप एक रियल स्टेट की फील्ड को स्टार्ट कर सकते हैं, एक रियल स्टेट के बिजनेस को, और उसके अंदर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका एक टाइम आएगा कि आपकी डील्स जो हैं वो क्लोजिंग पे होना शुरू हो जाएंगी, क्लोज होना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप रियल स्टेट के हवाले से मज़ीद वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल उसामा अली रियल्टर को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।